हेलो एंड वेलकम टू आवर सीरीज ऑन वोकैबुलरी डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली शब्दावली है लबादा, योद्धा की पोशाक या कवच के ऊपर पहनने का जामा। ऐसी पोशाक को आप क्या बोलते हो इंग्लिश में? टेबर्ड। ओके, टेबर्ड। देखिए अब टेबर्ड दिखने में कैसा होता है, तो अगर आप इस इमेज को देखें तो इसमें क्या होता है कि बाजू नहीं होती है, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि स्लीवलेस होता है और गले में एक बड़ा सा आप बोल सकते हो कि होल होता है या छेद होता है ताकि इसको पहना जा सके। तो इस तरह की पोशाक को आप क्या बोलते हो? टेबर्ड, राइट। अब इससे रिलेटेड सिनोनिम्स देखते हैं। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे अ स्लीवलेस क्लोक, पोंचो या शॉल, ठीक है। अब चलिए एक इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। You can wear your colored tabard over it that you made earlier, जिसका मतलब ये हुआ कि आप अपना रंगीन लबादा पहन सकते हो जो आपने पहले बनाया था, राइट। चलिए दूसरा शब्द देखते हैं। दूसरा शब्द है थन, ठीक है। तो थन को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? अडर बोलोगे, राइट। इससे रिलेटेड सिनोनिम्स हैं टीट, मैमिलिया, मैमरी ग्लैंड और मिल्क ग्लैंड, राइट। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। द काउ हैज़ अ डिजीज्ड अडर, जिसका मतलब हुआ कि गाय के थन रोगग्रस्त हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट शब्द है डोलना या डगमगाना। इसके लिए आप इंग्लिश में बोलोगे वैसिलेट, ठीक है। अगर आप इमेज को देखें ध्यान से तो आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से ये जो बिल्डिंग्स हैं वो डगमगा रही हैं या डोल रही हैं। जनरली ऐसा अर्थक्वेक के दौरान होता है। तो इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स होंगे वो होंगे वेवर, ऑसिलेट या फिर फ्लक्चुएट, राइट। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है द अर्थक्वेक कॉज्ड द एंटायर हाउस टू वैसिलेट। तो जिसका मतलब ये हुआ कि भूकंप की वजह से या भूकंप की कारण पूरा घर डगमगाने लगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है थोड़े अजीब या अजीबोगरीब तरीके से मज़ेदार या मनोरंजक, ठीक है। तो इसके लिए जो इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है वो होता है वैकी, राइट। इसको आप रिलेट कर सकते हो जोकर से, जिसे आप क्लाउन भी बोलते हो। जोकर क्या करता है कि बहुत अजीबोगरीब हरकतें करता है लोगों को हंसाने के लिए, राइट। तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि जोकर एक क्लाउन इज अ वैकी कैरेक्टर, या क्लाउन खुद में एक ऐसा वर्ड होता है जो ये बताता है कि अजीबोगरीब तरीके से मजाक करना, राइट। तो इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स होंगे वो होंगे फनी, कॉमिक, अम्यूजिंग या क्लाउनिश। ओके, चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सम ऑफ हिज फ्रेंड्स आर प्रेटी वाइल्ड एंड वैकी कैरेक्टर्स। इसका मतलब ये हुआ कि उसके कुछ दोस्त आप बोल सकते हो कि बहुत जंगली और मजाकिया किस्म के हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट है विदेशी समाज और संस्कृति के प्रति भय या घृणा का भाव। देखिए जब आप फॉरेन की किसी चीज से या लोगों से नफरत करते हैं, ठीक है, तो ऐसी चीज को क्या बोला जाता है? जेनोफोबिया। क्या बोला जाता है? जेनोफोबिया, राइट। तो इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स होंगे वो होंगे रेशियल हेट्रेड या रेसिज्म, राइट। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जेनोफोबिया मीन्स हेट्रेड ऑफ फॉरेनर्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जेनोफोबिया की डेफिनेशन ही एग्जाम्पल ले ली है कि जेनोफोबिया का मतलब होता है कि विदेशी लोगों के प्रति नफरत, ठीक है। चलिए उसके बाद लास्ट है पौधे की बड़ी भूरी जड़ जिससे सब्जी के रूप में पकाया जाता है, या जिसे आप कई बार घुइयां बोलते हो, रतालू बोलते हो या शकरकंद भी बोलते हो, ठीक है। ये तीनों ही चीज़ें क्या होती हैं? ये तीनों ही चीज़ें आप बोल सकते हो कि ज़मीन में जो जड़ होती है, ठीक है, उसका जो जड़ वाला हिस्सा होता है उसको सब्जी की तरह यूज़ किया जाता है, राइट। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप इंग्लिश में क्या वर्ड यूज़ करोगे? येम। ओके, क्या यूज़ करोगे? येम। अब इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हैं वो हैं स्वीट पोटैटो या डेस्कोरिया। ओके, चलिए अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। द यम पीसेस वर देन सिमर्ड इन वाटर फॉर फ्यू आवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि रतालू के कुछ टुकड़ों को पानी में कुछ घंटों के लिए उबाला गया। ओके, या आप शकरकंद भी बोल सकते हो। ओके, अब देखते हैं, सॉरी एक और वर्ड बच गया है। एक असामान्य और पागल तरीके से मजाकिया, मस्खरा या ठिठोलिया। देखिए इससे रिलेटेड हमने पहले भी एक वर्ड यूज किया था जिसका नाम था वैकी, ठीक है। तो ऐसे ही ये भी एक वर्ड उसी चीज के लिए आप बोल सकते हो कि एक और इंग्लिश में वर्ड होता है जेनी। ओके, तो जेनी से रिलेटेड सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? क्लाउन,
वैकी या बफून। ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। माइकल मेड अस ऑल लाफ विद हिज ज़ेनी ट्रिक्स। ठीक है, तो माइकल ने अपनी मजाकिये जो अंदाज में हम सभी को हंसाया।